औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मिअतु आमिल के अन्नउल अव्वल। अब तक जो है वो इस सिलसिले में हम लोग तकरीबन जो है वो 72 वीडियो जो बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगा हमारा पार्ट नंबर 73। अब तक जो है मैं आपको बता चुका उरूफ़ जारा कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या अमल करते हैं, कहाँ पर दाखिल होते हैं, फिर बागे मुख्तलिफ इस्तेमालात पे, लाम के मुख्तलिफ इस्तेमालात पे, मिन के मुख्तलिफ इस्तेमालात, इला के मुख्तलिफ इस्तेमालात, हत्ता के मुख्तलिफ इस्तेमालात और फिर अला के मुख्तलिफ इस्तेमालात के ऊपर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो चल रहा है। हम लोग अला के मुख्तलिफ इस्तेमालात के ऊपर बात कर रहे हैं। फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि ये जो है अला कभी जो है वो बा के माना में होता है, क़द तकूनु बिमानल बाई, कभी बा के माना में, बा का माना पर भी है ना। तो अब ये जो है फ़ौक़ है, तो ये जो है वो कभी कभार जो है ना वो अला का जो है ना ये इसका ये फ़ौक़ा के माना के में भी इस्तेमाल होगा। ये तो ये बा के माना में इस्तेमाल होगा। जैसे इसकी मिसाल जो है यही हमारे आज का जो है वो मौजू है और इसी के हम लोग तरकीब करेंगे। स्क्रीन के ऊपर मैंने चलवा दी है और इसकी मिसाल है कि नहवु मररतु अलैहि बिमाना मररतु बिही, ठीक है ना। नहवु जो है ना ये मुदाफ़ है, ये तो आपको पता है क्योंकि ये अपने माँ बाप के लिए जो है वो मुदाफ़ होता है और इसका माँ बाप जो है वो मुरादुल लफ्ज़ होकर जो है वो मुदाफ़ इलैह बन जाता है। अच्छा, नहवु से ये जो है ना अपने मा कबल मिसाल वो मुब्तदा महज़ूफ़ की ख़बर हुआ करता है। तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, अभी तो इसको हम कहेंगे नहवु मुदाफ़, ठीक है। अच्छा, मररतु जो है ये फ़ेल है और तू ज़मीर जो है ना ये इसका फ़ाइल है। अला हर्फ़ जर और ही ज़मीर मजरूर। अच्छा, फिर जार अपने मजरूर से मिलकर ये मररतु फ़ेल का बन गया ज़र्फ़े लग़्व, ठीक है। क्योंकि अला हर्फ़ जर ई मजरूर है तो जार मजरूर का मुताल्लिक़ जो है वो इबारत में मज़कूर है ना। तो अब हम लोग कहेंगे मररतु फ़ेल का जो है वो मररतु फ़ेल जो है इस जार मजरूर का बन गया क्या, मुताल्लिक़, ठीक है। अब फिर कहेंगे मररतु फ़ेल अपने फ़ाइल, तू ज़मीर को आपने फ़ाइल बनाना तो मररतु फ़ेल अपने तू ज़मीर फ़ाइल और अलैहि ज़र्फ़े लग़्व से मिलकर ये बन जाएगा जुमला फ़िअलिया ख़बरिया। अच्छा, जुमला फ़िअलिया ख़बरिया होकर ये क्या हो जाएगा, ये आप इसको कह देंगे मुरादुल लफ्ज़, ठीक है ना। अच्छा, मुरादुल लफ्ज़ कहकर आप इसको बना देंगे ज़ुलहाल, ठीक है, क्योंकि तर्जुमा जो है वो इसी तरह से ही बैठ रहा है। आप जो है वैसे तो ये पूरा जुमला फ़ेलिया ख़बरिया बन रहा है, बताया जा रहा है कि मररतु अलैहि मैं गुज़रा, अलैहि उसके पास से यानी ज़ैद के पास से मैं गुज़रा। ये इस माना पर से इस माना में है कि बिमाना मररतु बिही, ये जो है वो मररतु बिही के माना में है। मररतु मैं गुज़रा ज़ैद पर से ना, मतलब ज़ैद के ऊपर से गुज़रा, ज़ैद के फ़ौक़ के ऊपर मतलब ऊपर से गुज़रा। तो ये इस माना में नहीं है कि ऊपर से गुज़रा या ज़ैद पर से गुज़रा, है ना, ये नहीं है, बल्कि इसका माना है मैं ज़ैद के पास से गुज़रा। जैसे हम लोगों ने बा का एक इस्तेमाल पढ़ा था ना, हम लोगों ने इल्साक़ के लिए आता है, तो यहाँ पर ये होगा कि मैं इसके पास से गुज़रा, मररतु बिही ये इस माना में। तो अब हम लोग मररतु अलैहि मैं गुज़रा ज़ैद पर से, है ना, ये इस माना में है कि मैं गुज़रा ज़ैद के पास से, है ना। तो अब हम लोग मररतु अलैहि को एक पूरा जुमला बना दिया। फिर जुमला बनाने के बाद हम लोग इसको मुरादुल लफ्ज़ कहकर हम लोग तर्जुमा बिल्कुल जब ही सही बैठेगा कि हम लोग मुरादुल लफ्ज़ कहकर हम लोग इसको बना देंगे ज़ुलहाल, ठीक है ना। फिर इसका हाल बन जाएगा आगे, कैसे बनेगा, बा हर्फ़ जर हो जाएगा। अच्छा, माना जो है ना ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा मुदाफ़। अच्छा, अब इसका मुदाफ़ इला तलाश करेंगे हम लोग, तो मररतु फ़ेल है ना, तू ज़मीर फिर फ़ाइल हो गई और बा हर्फ़ जर हो गया, ई मजरूर पे जार अपने मजरूर से मिलकर मररतु फ़ेल का ज़र्फ़ लग़्व हो गया ना। फिर मररतु फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर ये बन जाएगा जुमला फ़िअलिया ख़बरिया। अच्छा, जुमला फ़िअलिया ख़बरिया होकर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माना का मुदाफ़ इलैह,
ٹھیک ہے نا. پھر یہ معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا یہ مررتو بھی مراد اللفظ ہو کر مضاف الیہ بنے گا. یہ ویسے تو جملہ ہے, یہ مراد اللفظ ہو کر جو ہے نا اس کا مضاف الیہ بن جائے گا. تو ہم لوگ کہیں گے معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا با حرف جر کا مجرور. اچھا پھر یہ جر اپنے حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ اب کسی نہ کسی کا متعلق ہوگا. اس کا متعلق تو عبارت میں موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ مررتو علیہ ہی کو تو ہم نے ذوالحال بنا دیا ہے اور مراد اللفظ ہم نے لے لیا ہے. تو اب ہم لوگ پیچھے مررتو فعل کا متعلق تھوڑی کریں گے اس کو. اب ہم کیا کریں گے, اب ہم لوگ اس کا متعلق نکالیں گے. اور متعلق کیا نکالیں گے, وہی آپ ثابتاً نکال دیں. آپ ثابتاً اس وجہ سے نکال لیں آپ جو ہے وہ اس کی ایک لاجک ہے. خیر وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کبھی پھر ذکر کروں گا. ابھی صرف آپ جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ غور و فکر کر لیں کہ ثابتاً آپ نے نکالا. ثابتاً جو ہے وہ اس میں فاعل ہے اور جو ہے وہ اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے کہاں پر, وہ راجع بسوئے جو ہے وہ ذوالحال لوٹے گی. اچھا پھر یہ جو ہے نا اس کا فاعل بن جائے گی. ثابتاً میں ہوا ضمیر اس کا فاعل بن جائے گی. پھر ثابتاً اس میں فاعل اپنے فاعل اور یہ بمعنی مررتو بھی اس ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا ذوالحال کا حال. مررتو علیہ ذوالحال کا حال بن جائے گا. پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مراد اللفظ ہو کر بن جائے گا نحو مضاف کا مضاف الیہ. پھر نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال او مبتدا محذوف کی خبر, اور اس مثال میں مثال اس مطلب ترکیب میں مثال مضاف ہو گیا, او ضمیر واحد مذکر غائب ضمیر مجرور متصل راجع بسوئے وہ مفہوم جس کی مثال پیش کی جا رہی ہے. تو اس کا کیا مضاف الیہ. پھر مثال ہو مبتدا محذوف اپنی اس خبر سے مل کر نحو مررتو علیہ بمعنی مررتو بھی. اس میں اصل میں مراد اللفظ کہا جا رہا ہے نا جملوں کو, تو تھوڑا سا کنفیوژن ہو سکتا ہے, لیکن آپ سمجھیں گے مطلب غور و فکر کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. نحو مررتو علیہ بمعنی مررتو بھی, اب یہ پورا کا پورا مراد اللفظ ہو کر جو ہے نا یہ ہو جائے گا کیا, یہ مثال او مبتدا محذوف کی خبر. پھر مثال او مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ. تو الحمدللہ ہمارا یہ جو پارٹ نمبر جو ہے وہ 73 ہے یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا, اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.